वो वहां पे एक्साइटेड है, कह रहा हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का टिकटॉक में। मैं आपका साथी अनिल कुमार। आज देखते हैं, हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार टीएमसी का हार का आखिर मुख्य कारण क्या रहा। मैं जो 26 में हुए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव परिणाम ने सभी को चौंका दिया। जहाँ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 207 सीटों जीतकर फुल बहुमत हासिल किया और तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर कर दिया गया। ममता बनर्जी खुद अपनी सीट भवानीपुर से हार गई। राजनीतिक विश्लेषकों को मानना है कि टीएमसी की हार के बहुत सारे कारण हैं। इसमें मेजर जो कारण है, एक अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव। यह चुनाव का सबसे निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। मुस्लिम वोट जो पहले एक मुश्त टीएमसी को मिलते थे, इस बार कई हिस्सों में बट गए। सबसे बड़ा एक फैक्टर बने हुमायूं कबीर, जिनकी पार्टी एजेयूपी पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर की पार्टी ने मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में टीएमसी के वोट में सेंध मार दिया। आईएसएफ, कांग्रेस और वाम दलों ने इन दलों ने भी अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अपनी स्थिति बहुत मजबूत करी, जिसका सीधा नुकसान टीएमसी को हुआ। 20% वोट तक टीएमसी को ये नुकसान पहुंचा दिए। सत्ता विरोधी और भ्रष्टाचार, एंटी इनकमेंसी और करप्शन। टीएम सरकार के खिलाफ 15 साल की लंबी सत्ता कारण लोगों में असंतोष था। भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती और अन्य सरकारी नौकरियों में कथित घोटाला युवाओं और मध्य वर्गों के लिए नाराज किया था। सिंडिकेट राज, स्थानीय स्तर पर सिंडिकेट और भ्रष्टाचारों के आरोपों में पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। मंत्रियों की बड़ी पैमाने पर हार। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीएमसी कैबिनेट के 35 मंत्री, जिसमें से 22 मंत्री ने चुनाव हार गया। यह दर्शाता है कि जनता केवल पार्टी से बल्कि स्थानीय नेतृत्व और उनके कामकाजों से भी असंतुष्ट थी। बीजेपी का मजबूत जमीनी संगठन। बीजेपी ने पिछले 5 वर्षों में बंगाल में बहुत बुरी पर यह बुनियादी ढांचे को बहुत मजबूत किया। शुभेंदु अधिकारी, जो आज मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए, सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में पार्टी ने उन क्षेत्रों पर दक्षिण पश्चिम बंगाल में भी पैठ बनाई जहां टीएमसी का गढ़ माना जाता था। महिला वोटों को बैंक में सेंध मारी। टीएमसी की लक्ष्मी भंडार योजना के बावजूद बीजेपी महिला मतदाताओं के बड़े हिस्से को अपने खींचने में सफल रही। सुरक्षा के मुद्दों पर आर्थिक तंगी ने महिला वोटरों के रुझान को बदल दिया। एक बहुत जीता जाता घटना जो काफी चर्चा में रहा, सर्जिकल हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर के साथ हैवानियत किया गया, एक बहुत बड़ी फैक्टर रहा। उस आप ये भी जानकर खुशी होगा कि उस डॉक्टर की मां को बीजेपी ने सीट टिकट दिया और वो चुनाव जीत गई। बीजेपी जो हिंदू वोटों के लिए जानी जाती है, आप जानते ही हैं। बीजेपी ने हिंदुत्व और पहचान की नीति के साथ साथ ओबीसी और राजवंशी समुदायों को भी चिंताओं के प्रमुख से उठाया, जिससे हिंदू वोटों का एक हिस्सा पक्ष में एकजुट हो गया। ममता बनर्जी न जीतने के बावजूद चुनाव आयोग प्रस्ताव पर आरोप लगाना, वो तो स्वाभाविक चीज है, लगा देते हैं लोग। सयानी घोष, जो टीएमसी के कदावर नेता मानी जाती है, उनका एक गीत बड़ा चर्चा रहा, जो आप सभी सुने होंगे, जानते ही होंगे कि दिल में काबा और नयन में काबा और नयन में मदीना है,
और आज वही अब हिंदू गाते फिर रहे हैं। एक बड़ी लोकप्रिय गीत है हमारे कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। अब तो ये सियानी घोष को ये समझ नहीं आया चीजें कि आप जहां पर चुनाव, जहां पे वोटरों की संख्या 50% से अधिक हिंदू वोटों का है, आपका ये जो गीत है हिंदू वोटरों के प्रति, इसमें बीजेपी के हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस आपके गीत को बड़ा जोशों से उठाया। ये नहीं चलेगा कि आप आपका ये, तो ये बड़ा फैक्टर बना। जो राजनीति को उतनी समझ नहीं रखते हैं उनके लिए काफी फैक्टर बना आपका गीत ये, जिसमें अब तो बीजेपी कह रही है कि आप वही एक बार गीत हिंदू के लिए भी गाइए, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने, मुझको तृप्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको राम के नाम का रस चाहिए, सुख मिले ऐसे अमृत के पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। 15 साल 15 साल के शासन के बाद करारी शिकस्त टीएमसी को, ये एक भारी चिंता में डाल दिया। कांग्रेस और वामपंथ का पुनरुद्धार हुआ। कई मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस और सीपीएम बहुत मजबूत थी उससे उतारे हैं, जिसमें टीएमसी के वोट शेयर में 20% तक गिरावट हुई। आईएसएफ की भूमिका है, इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने भी दक्षिण बंगाल के इलाकों में अल्पसंख्यक वोटों को विभाजित किया है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। 15 साल की सत्ता में रहने के बाद जनता के बीच सरकार के प्रति असंतोष चरम पर था। ये कुछ मुख्य कारण रहा। आप लोग बताइएगा इसके अलावा और कुछ कारण हो। कारण तो बहुत होगा, कुछ मुख्य कारण मुझे समझ में आया जो आपके साथ डिस्कस किया। जय हिंद, जय भारत। मुझे अपने घर जाना है। वो वहां पे एक्साइटेड है, कह रहा हाँ भाई। कैसी लगी आगे स्वाद? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।